आपने जानकारी दी पूरे झारखंड के आज के तीनों सीट के बारे में। मनीष शर्मा जी के पास अब आते हैं और उनसे समग्रता में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश पे फोकस रखते हुए, जहां 14 सीट के लिए मतदान हुआ है और जहां पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए जो एक मतलब एक तरह से नई शुरुआत की तरह से है। और दूसरा ये कि जब मैं मंजीत जी से बात कर रही थी तब मैं रायबरेली के बारे में नो रोड नो वोट की बात कर रहे थे, तो वो सोनिया गांधी के लिए ज्यादा होता है क्योंकि सोनिया गांधी ही वहां पे सांसद रही हैं। तो वहां के लोग जो है चुनाव का बहिष्कार की तरह से कर रहे थे। एक गांव है रायबरेली में। तो ये सारी चीजें भी हैं इसके साथ में जुड़ी हुई। तो क्या ऐसे में मतलब राहुल गांधी के लिए कितना ये चुनाव जो है एक पारंपरिक सीट तो है वो कांग्रेस के लिए वो, और साथ में अमेठी, इस पर भी आपकी निगाहें होंगी। तो किस तरह से आप आंक रहे हैं अमेठी में जो है कांग्रेस के नए जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या परिदृश्य बन रहा है, और स्मृति ईरानी जो लगातार वहां से जीत रही हैं वो, और बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल उनकी वजह से अमेठी का चुनाव रहा है। तो उनको लेकर के क्या नाराजगी थोड़ी बहुत, हमने भी जो वीडियो बहुत सारे आए हैं उसमें नाराजगी भी स्मृति ईरानी के लिए दिख रही है, पहले की तरह से नहीं है जैसा 2019 में था, तो उस तरह का नहीं है। अभी काफी लोग जो है नाराज भी उनसे दिख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं इसके साथ साथ। और जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी ये तक कहा कि मतलब कैसे भाषण होगा, कैसे वो होगा, क्योंकि मतलब भीड़ में लोग ही नहीं मतलब लोग ही नहीं जुटे थे। तो ये एक किस तरह का है, और मुख्यमंत्री के स्तर से जब ये बात कही जा रही हो तो काबिले गौर है ये। तो मनीष जी आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए। कुछ बातें तो हमको ये कहनी है कि पांचवें चरण तक चुनाव आते आते कुछ जो ट्रेंड्स के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक खास तरह का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, उस दिशा में चुनाव बढ़ रहा है। तो कुछ ट्रेंड्स जिनके बारे में एक कयास था, कुछ आकलन था, कुछ अनुमान था, पांचवें चरण तक आते आते मैं बहुत जल्दी में वो बातें कह देना चाहता हूं कि वो ट्रेंड सेट होते हुए दिख रहे हैं। पहला कि इस पूरे चुनाव में अब ये स्टेब्लिश हो गया कि ये चुनाव अब कोई लहर के तरह तहत नहीं लड़ा जा रहा, कोई लहर नहीं है। ये चुनाव जो वोटिंग पैटर्न पांचवें चरण का है उसे ये लग रहा है कि ये कोई मोदी फैक्टर नहीं काम कर रहा है, कोई लहर नहीं काम कर रहा है, और ये चुनाव नॉर्मल चुनाव की तरह हो रहा है, एक आम चुनाव की तरह। जैसे आप कह सकती हैं कि 2014 से पहले के जो चुनाव थे उस तरह के चुनाव में बदल गया। धारा नहीं, जो शुरू में मैंने इंटरव्यू में भी इस चीज को बोला कि धारा नहीं लेकिन प्रतिधारा कह सकते हैं। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। तो ये जो एक तो ये बात है जो आपकी बात में मैं आ रहा हूं, एक तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ये कोई मोदी फैक्टर नहीं काम कर रहा, ये कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी केंद्र में नहीं है चुनाव के, ये एक नॉर्मल चुनाव है। और नॉर्मल चुनाव जब हम कह रहे हैं तो राज्य वाइज चुनाव और लोकेलिटी, राज्य के हिसाब से भी चुनाव हो रहे हैं और लोकल जो उस खास लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से भी चुनाव हो रहे हैं। एक तो ये बात हमको समझना है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि ये चुनाव पिछले 10 सालों में, पिछले 2014 से पहले कह लीजिए, ये लंबे समय बाद ये चुनाव हो रहा है जिसमें आप कह सकती हैं कि पहली बार इतना लो, पहली बार कह सकते हैं कि इतना लो कम्युनल टेंस बहुत बेहद लो लेवल पे चला गया है। कम्युनल टेंस इस चुनाव में आप देखेंगे, इस पूरे चुनाव में अब ये भी स्टेब्लिश हो गया कि ये बहुत सांप्रदायिक आधार पे, विभाजनकारी राजनीति के आधार पे, सांप्रदायिक तनाव केंद्रित करके, या कम्युनल मुद्दे जो राम मंदिर हो, 370 हो, फलाने हो, टिकाने हो, ये जो दर्जनों किस्म के उनके जो एजेंडे होते थे, ये इस चुनाव का सेंट्रल फैक्टर नहीं है, केंद्रीय तत्व नहीं रह गया। एक तो ये समझना है। तीसरी बात जो आपकी बात में मैं आते हुए कहना चाहता हूं कि ये चुनाव पांचवें चरण तक आते हैं तो ये क्लियर हो गया है कि सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय है, जो संविधान है, जो आरक्षण है, और सामाजिक न्याय के अंदर के रोजगार का, शिक्षा की चिंता है, यह इस चुनाव के सेंट्रल पॉइंट में आ गया, जिसकी बात आप कर रही थी। ये सेंटर में आ गया है। ये किस लेवल तक है
कितना ये तूफान पैदा करेगा, ये आकलन कर पाना अभी हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये एक सेंटर में आ गया है। मैं अभी इस पे कोई दावा नहीं कर पा रहा हूं। एक दावा कर सकता हूं कि ये मोदी के खिलाफ जा रहा है, लेकिन ये तूफान बन गया है, ये लहर में तब्दील हो गया उल्टा। अभी इस पे मैं आकलन करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि रोजगार का सवाल, लेकिन मैं रोजगार के सवाल को दो तरह से देख रहा हूं। एक, ये जो बीजेपी का जो वोटर है, आरएसएस के साथ जो खड़ा हुआ वोटर है, उसके अंदर भी रोजगार का सवाल है जो उसको निष्क्रिय कर रहा है। और सामाजिक न्याय के अंदर का भी रोजगार और शिक्षा का चिंता है, जो उसको जो है एंटी मोदी कर रहा है, जो उसको जो है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहा है। तो एक मुझको ये लग रहा है कि सामाजिक न्याय का सवाल, संविधान का सवाल अब एक इस चुनाव में अस्थायी फैक्टर बन गया है। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है की तैयारियां उतनी नहीं है जिस तरह का जनता की तैयारी है। तो विपक्ष के साथ जनता मिल के लड़ रही है, ये भी एक बात हमको ये दिख रहा है कि जो है जनता लड़ रही है, विपक्ष के साथ ताल में ताल मिलाने की कोशिश कर रही है। और केवल विपक्ष लड़ने की स्थिति में शायद उस लेवल पे मैं समझ पा रहा हूं कि शायद ये जो बदलाव है उसको उस रूप में देखने के बजाय, जो आप उत्तर प्रदेश में अभी आप जिस तरह का अचानक वो राहुल और अखिलेश की सभा में जनता का जिस तरह का आपने देखा होगा, वहां एक अराजक स्थिति बनी और सभा करना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये आकलन अभी विपक्ष के पास शायद संकट में है, अभी वो उस तरह का आकलन नहीं कर पा रहा है, शायद उस तरह का स्मार्ट उस तरह का एक्शन नहीं ले पा रहा है, इस तरह की उसकी तैयारी नहीं दिख रही है कि जो जनता का मूड है उसके साथ कैसे मैच कराया जाए और चीजों को जो है एक मतदान केंद्रों तक ले जाने में उसका एक फायदा लिया जाए, उसको उस दिशा में ओरिएंट किया जाए। हमको लगता है कि ये थोड़ा एक मिसमैच है, मतलब जनता और विपक्ष के बीच का जो मसला है उसमें भी एक मिसमैच दिख रहा है। जनता कुछ दूसरे मूड में है अभी, शायद अभी विपक्ष उसको कहीं ये उम्मीद से ज्यादा का मामला तो नहीं है, मतलब शायद इनको ये उम्मीद ना हो इस तरह के समर्थन का, ये आकलन करने में गलती हो गई क्या? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जनता जिस मूड में है, जिस लेवल पे चली गई है अभी, और ये चरण दर चरण जो उसका बदलाव हो रहा है, जैसे मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि कोई चीज जब ऊपर उठ रही होती है तो आप उसका कल्पना नहीं कर सकते कहां तक चली जाएगी। जो 2014 से ऊपर 2019 में चला गया, मैंने 14 से के बजाय 19 में और ज्यादा ऊपर चला गया। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कोई चीज जब नीचे आने लगती है तो कहां तक चली जाएगी आप ये आकलन नहीं कर सकते हैं। और ये शायद विपक्ष और जनता के बीच का भी एक मिसमैच हमको दिख रहा है। इस 5वें चरण तक आते आते ये शायद विपक्ष अभी उस रूप में आकलन नहीं कर पा रही है। और मैं आपसे एक बात और ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक बात आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जब एक आकलन हो रहा था कि वहां बुरी तरह जो है बीजेपी के लिए संकट है, तब शायद जो सांगठनिक तैयारी थी, जो विपक्ष की सांगठनिक तैयारी थी, वो जनता के मूड से मैच नहीं कर पाया। मैं इसको एक आकलन के बतौर आपसे कह रहा हूं। और लोगों ने सोचा कि ये गलत आकलन कर लिया पत्रकारों ने। ये जो इस तरह के जो समाज विज्ञानी है, जो राजनीति विज्ञानी है, उनका शायद ये गलत आकलन हो गया, ओवर आकलन हो गया। मैं उसका एक दूसरा आपके सामने कहना चाहता हूं कि इसमें एक दिक्कत ये आई है, इसका आप नहीं आकलन कर सकते हैं कि बहुत जनता उस तरह के मूड में हो, लेकिन जिसके साथ तो खड़ा होना चाहती हो जनता, वो पॉलिटिकल फॉर्मेशन, उसका जो सांगठनिक तैयारी है, उसकी जो बूथ लेवल की तैयारी है, उसका जो जनता को मतदान केंद्रों तक ले जाने की तैयारी है, अगर ये मिसमैच हो गया तो आपकी सारी चीजों के बावजूद, मैंने आप कह लीजिए कि इसको एक बहुत ही तीव्रता है किसी को हराने का, लेकिन उसके बावजूद भी एक संगठन की जरूरत होती है, उसको नेटवर्क की जरूरत होती है, उसके साथ एक बहुत कह लीजिए कि उसको उस तरह की तैयारी की जरूरत होती है। मेरा ये कहना है कि इसमें एक हमको जनता लड़ना चाहती है बहुत बुरी तरह इस चुनाव को, लेकिन मुझको लग रहा है कि इसकी तैयारी का एक संकट है। अंत में मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव, ये 5वां चरण का जो चुनाव है, इसमें बहुत कम सीटें हैं, 49 सीटें हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है।
मैं बनिस्पत जहां जब 100 सीटें लड़ रही थी बीजेपी। 49 में से 33 सीट इस चरण में जो है भाजपा के पास है। और थोड़ा सा मैं, क्योंकि अब हम लोग जो है अभी 3 लोग और हैं जिनसे हमें बात करनी है और समय हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में मतलब कि जैसे और स्टेट था जो बिहार है, वहां पे देख रहे कि बहुत प्रभावी तरीके से आरजेडी, कांग्रेस ने वहां पर कोई खास ताकत उससे से लगाई नहीं, जो गठबंधन है उसके मार्फत ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हम करें, उत्तर प्रदेश में जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि मिसमैच जो हो रहा है, ये मिसमैच कांग्रेस के संदर्भ में मैं बात करी खास तौर पर, ये सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट में है तो क्या उत्तर प्रदेश में है ये मिसमैच, जहां जनता बदलाव चाहती है लेकिन कांग्रेस ने उस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने आप को तैयार नहीं किया है, जो कि सबसे बड़ा मतलब कि अगर सत्ता चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो उसका एक बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। देखिए, एक मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस ने जिस तरह के वादे किए हैं इस दौर में, सामाजिक न्याय को लेकर के जो वादे किए हैं इस बार के, वो भरोसेमंद नहीं हो पाता अगर उसके साथ सामाजिक न्याय की जो राजनीतिक फोर्सेज हैं वो उसके साथ खड़ी नहीं होती। अगर तेजस्वी यादव नहीं खड़े होते, अगर ये भरपाई अखिलेश यादव से हो जाएगी, सपा से हो जाएगी ये भरपाई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये अभी एक जुगलबंदी ये हो गई है कि सोशल जस्टिस के सवाल पे कांग्रेस भरोसेमंद फोर्स कभी नहीं रही है। पहली बात तो इसको समझना है। तो वो पहली बार इतने आगे बढ़ करके उसने कुछ वादे किए हैं। ये आमतौर पे भरोसे के बात नहीं थी। इसके पहले तो उसकी राजनीति ही ये नहीं थी, उसने तो ये राजनीति अब लिया है सोशल जस्टिस। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन एक उसके साथ सकारात्मक बात यह है कि सोशल जस्टिस की जो भरोसेमंद फोर्सेज हैं, खास करके यूपी बिहार में, वो दोनों ताकतें बहुत ही मजबूती से कांग्रेस के साथ उसके साथ एकता बनने के चलते ये जनता में इसको लेकर के, इस जुगलबंदी के बाद बहुत तीव्रता है इसको लेकर के। माने वो ना भरोसा वाला, शंका वाला जो सवाल है वो सब खत्म हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वहां मैं देख रहा हूं कि थोड़ा जिस तरह का इसके चलते उभार आया उसको संभालने में एक दिक्कत आ रही है यूपी में भी। और मैं देखता हूं कि मुझको लग रहा है कि ये बिहार के स्तर पे भी मुझको ये लग रहा है। एक बात अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता था कि महाराष्ट्र में और यूपी में इस बार का 5वें चरण में, महाराष्ट्र में आप समझिए कि मुंबई का इलाका, आप समझिए कि ये टेस्टिंग पॉइंट है ये उद्धव ठाकरे का कि असली शिवसेना कौन है। ये आप अगर इसको आप देखिए, नासिक का इलाका, ये जो चरण हो रहा है, अगर आप जिसमें देखेंगे 13 सीटों का वो चुनाव हो रहा है। प्याज वाला जो इलाका, वो शरद पवार के टेस्ट का मसला है कि असली जो है वो कौन पार्टी है, एनसीपी कौन असली है, ये एक मसला है। और हमको ये लग रहा है कि इस बार जो है महाराष्ट्र का जो आकलन है, साथी बताएंगे महाराष्ट्र से हैं, कि इस बार इन 13-14 सीटों में कम से कम 5-6 सीटों में बड़ा झटका लगने जा रहा है बीजेपी को, कम से कम न्यूनतम। और दूसरा उत्तर प्रदेश में हम ये जो आपका बुंदेलखंड वाला इलाका है उस पर हम बहुत बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसमें एक बात आ रही है बुंदेलखंड वाले इलाके में कि इस बार जो सपा और कांग्रेस के सोशल जस्टिस और संविधान वाले मूव के चलते उसमें एक बात आ रही है कि उसमें बसपा वहां बहुत ताकतवर हुआ करती है बुंदेलखंड वाले इलाके में, वहां से एक शिफ्टिंग हो सकती है सपा और कांग्रेस की तरफ। कितना हो रहा है तो कोई आश्चर्यजनक परिणाम आ सकता है। एक बात हमको ये लग रहा है। पूर्वांचल में कुछ सीटें हैं, अभी इसी 14 सीटें में जो उत्तर प्रदेश का जो हो रहा है उसमें हो सकता है कोई बात ना हो, लेकिन अवध वाला जो इलाका है इसमें कम से कम आप समझ लीजिए कि 5-6 सीटों का बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिसमें रायबरेली और खास करके अमेठी में जाने अनजाने में जैसे भी किया हो कांग्रेस ने स्मार्ट मूव किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्मृति ईरानी डिबेट से बाहर हो गई। अब अगर वो जीतने की भी स्थिति में जीतती भी है तो वो इशू नहीं है, वो नॉन इशू हो गई है। और लेकिन मेरा ये कहना है, जितने मैं वहां के साथियों से बात किया, कि अमेठी भी बुरी तरह हार सकती है जो है बीजेपी। ये मुझको अब लगने लगा। रायबरेली की बात तो छोड़ दीजिए। तो मेरा एक कहना है कि इस चरण में 49 सीटों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है और 13-14 सीटें बीजेपी इसी 49 बहुत कम संख्या में भी खोने जा रही।
तो मैं आपसे बस इतना ये कहना चाह रहा था कि कुछ जो ट्रेंड है वो सेट हो गए हैं। जी नहीं ट्रेंड, जी आप अपनी बात पूरी करें, बस मैं ये कह रही हाँ, थी कि मैं बस 33 लास्ट सीटों करने में, मैं लास्ट 33 हाँ, मैंने बस उसका वही किया जी मैं लास्ट वो। करने जा रहा था। हाँ, हाँ, पूरा करिए, अपनी पूरी करिए। जी जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि कुछ ट्रेंड अब अस्थायित्व ले लिए हैं, कि कोई लहर जैसी बात नहीं है। दूसरी बात, कोई इस चुनाव में सबसे लो कम्युनल टेंस है, माने ये इतिहास में याद किया जाएगा कि इतना लो कम्युनल टेंस जो है इस चुनाव में अस्थाई बात हो गई है। माने भाईचारा यहाँ इस दौर में बहुत ही प्राथमिक बात बन के उभरी है इस चुनाव में। तीसरी बात मैं कहना चाहता था कि सामाजिक न्याय का सवाल बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और चौथी बात ये कह रहा था कि चुनाव जनता अब लड़ने लगी है और वो तालमेल बिठाना चाहती है विपक्ष के साथ, जिसमें थोड़ा मिसमैच हमको दिख रहा है। और अंत में ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस 49 सीटों में इस बार बनिस्पत पिछले चुनावों के मुकाबले, पिछले चरण के मुकाबले कम सीटों में बीजेपी को ज्यादा झटका लगने जा रहा है, खास करके महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। जी।